और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन से सीएम आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार। जी हां, राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार, वहां पर समर्थन पत्र सौंपा और अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार। जी हां, ये बड़ी खबर है, ये समझिए। सम्राट चौधरी जो लगातार निशाना साधते आए, कहते हैं ना राजनीति में कब क्या हो जाए, एक ही गाड़ी से सीएम आवास पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। कल तक जो राजनीति के दुश्मन थे, आज वो बिहार की सियासत में दोस्त नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पे निशाना साध रहे थे। अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार देखिए एक साथ आ जा रहे हैं। ठीक है, अमिताभ ओझा और ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, सबसे पहले आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं। सुबह गए थे नीतीश कुमार एक सरकार को गिराने, अब दूसरी बार गए राजभवन दूसरी सरकार बनाने। क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल रवि, जिस समय इस्तीफा देने के लिए गए थे नीतीश कुमार, उसी वक्त उनके मैसेंजर के तौर पे संजय झा, जो उनके खास विश्वासपात माने जाते हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे समर्थन मांगने के लिए। क्योंकि वहां पर उसके बाद समर्थन मांगने के बाद संजय झा और सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, एक अन्य मार्ग पहुंचे थे। और वहां से जब राजभवन में जा रहे थे तो उस वक्त नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सम्राट चौधरी भी थे और उनके साथ जो जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम हम के संरक्षक वो थे, विजय सिन्हा थे, ये तमाम लोग साथ में गए। तो निश्चित तौर पे तस्वीरें अब साफ तौर पे जो कल तक हम देख रहे थे तस्वीरें, और आपके बिल्कुल जो तस्वीरें हैं साफ हो चुकी है। और अब देखिए अंदर एनडीए के विधायकों के साथ, मतलब कि बीजेपी और हम पार्टी के विधायकों के साथ एक अन्य मार्ग के अंदर में भोज चल रहा है, जिसमें जेडीयू के विधायक भी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वहाँ मौजूद हैं। तो ये भोज जो है यहाँ भी चल रहा है और इसके बाद बारी बारी से विधायक भी जो हैं कुछ बाहर निकल रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर आप बहुत बात कर रहे थे, देखिए भी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के एमएलसी थे, वो भी अलग अलग नेता, आरजेडी के नेता अपने फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया पोस्ट पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अमिताभ, वो सुनील कुमार पोस्ट से भी लगातार पोस्ट जा रही हैं। अमिताभ, आप कह रहे हैं कि अंदर जो है जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं वो लंच कर रहे हैं साथ में, क्योंकि आप भी कई दशकों से अब इस सियासत को, आपको भी आदत हो गई है और क्या बिहार के सियासतदानों को तो आदत हो गई है, जो कल तक दुश्मन थे, कभी उनको गालियां देते थे, आज उनके साथ मिलकर खाना खा रहे हैं सत्ता के लिए। बिहार की जनता को भी आदत हो गई है क्या इन सब सारी चीजों की, ये छोड़ो वो छोड़ो, आया राम गया राम, इसको धोखा उसको धोखा? जी बिल्कुल, देखिए बिहार में पिछले, अगर हम 2005 के बाद की परिस्थितियों को देखें तो लगातार चुनाव कई हुए हैं, लेकिन चेहरा एक ही रहा है। कभी वो विपक्षी पार्टी दल बदलते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस मामले में अगर कोई पार्टी डिसीजन लेती है कि नीतीश कुमार पे भरोसा क्यों, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यही होती है कि बदलती परिस्थितियों में भी जो उनका जो ग्राफ है वो बहुत कम नहीं गिरा है। जितना अगर हम देखें तो 2014 में जब पूरे मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी वो अकेले चुनाव लड़े थे और उसमें भी 12% वोट उनके पास आया। उसके बाद के चुनाव में भी देखें तो चुनाव लड़ने के लिए 2015 में जहां वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, 2020 में वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, बीजेपी के खेमे में आ गए, बाद में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, आरजेडी के खेमे में आ गए, और फिर अब चुनाव की दहलीज पे बिहार है, इस बीच में फिर से वो बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। तो ये बदलते रहते हैं, 2014 में ठीक है अकेले चुनाव बदलते रहते हैं और कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था।